003 0.30 पैसा। दिस इज माई टिल डेट इनकम। यस, इसमें से 2% काट लो भाई, मतलब कुछ में 5% काटना है, कुछ में 2% काटना है, टीडीएस काट लो। दिस इज माई नेट इनकम कि जो ई बैटरी में सिर्फ 10,000 रुपया बिजनेस प्रोडक्ट खरीद के, 10,000 की प्रोडक्ट खरीद के मैंने ये बिजनेस चालू किया है। आज वो 10,000 रुपये से मेरा 2,46,00,000 रुपीज 30,403 रुपीज बन चुका है। राइट गाइस, सो दिस इज रियली अमेजिंग। सो दैट वाज फ्रॉम माय साइड कि आपको आपका बिजनेस बढ़ाना है तो आदत डालो, दिन में 10 बार देखो, 100 बार देखो। लीडर हो तो आप, मैं बोलता हूँ, बार बार देखो इसको, लेकिन जितना आप देखते जाओगे उतना बढ़ेगा, क्योंकि आपका फोकस वहां पे जाएगा। मेरा सेशन क्या था, फोकस का था। आपका फोकस वहां पे जाएगा ना, वही चीज आपकी बढ़ेगी। क्लियर? नाउ इट्स अ रियली ग्रेट टाइम। ओके, अब मैं यहाँ पे कुछ लोगों के क्वेश्चन आंसर होंगे, हम क्वेश्चन आंसर लेंगे और उसी के बेस पे जो भी चीज होगी मैं आपको बताऊंगा। यस, एनीवन वुड लाइक टू आंसर क्वेश्चन, अपना हैंड रेज कर सकते हो। यस पवन कुमार जी, मैं आपको अनम्यूट का प्रॉम्प्ट भेज रहा हूँ। So great welcome, great morning, sir, Pragat sir. It's very honor to talk with you. So first of all, sir, अभी जो आपने बताया टेक्निकल नॉलेज जो है, पूरा मुझे समझ में आ गया सर। एक चीज मेरे को पूछना है सर आपको, लाइक आपने बोला था कि जो एम है ना सर, पूरा डाउनलाइन को एक्टिव एंड डाउनलाइन रिपोर्ट्स देख सकते हो। वहाँ पे एक स्मॉल सजेशन सर, जो एक्टिव लोग है, पेंडिंग लोग है, कैंसिल केवाईसी है ना सर, वहाँ पे एक पॉपअप चाहिए, लाइक सेलेक्ट एक्टिव, सो पूरा एक्टिव लोगों को देख सकते हैं। अगेन क्लिक ऑन सेलेक्ट, तो कैंसिल, पूरा कैंसिल लोगों को देख सकते हैं। सो प्रॉपरली केवाईसी करने का मौका मिलता है सर डायरेक्टली, ऐसा स्क्रॉल करके करके देखना पड़ रहा है। नहीं, वो जो सर्च वाला जहाँ पे लिखा हुआ है ना, सर्च वाला, हाँ सर, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन वो 17G में होगा। अब आप यहाँ पे देखो, विनीत सर, मुझे बैकेंड में आपका एक हेल्प चाहिए। जो लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप उनको अनम्यूट करोगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब देखो, मैं यहाँ पे गया, ठीक है। अब यहाँ पे किसका कैंसिल है, किसका अप्रूव है, नहीं को नहीं मालूम, तो मैं यहाँ पे सर्च में गया। सर्च में अगर मैं CAN लिखूंगा, है ना, तो जिसका कैंसिल है वो आ जाएगा। ये सर, ये सर, अब मैं मान के चलो मैं किसी आगे की डेट मैंने ले ली, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे पेंडिंग वाला चाहिए, तो PAN लिखा। अब जितने भी पेंडिंग से उतने सारे लोग आ गए, फिल्टर हो गए। यस सर, क्लियर? यस सर, यस। और अगर आपको किसी का नाम नहीं आ रहा है तो नाम के साथ लिखोगे तो नाम के साथ आ जाएगा। उसका आगे की 4-5 डिजिट लिखोगे तो वो डिजिट के हिसाब से आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 976 लिख रहा हूँ, तो 976 वाली ही आईडी आई यहाँ पे। क्लियर सर? सो ये सर्च बहुत इजी, इसमें बहुत अच्छा सर ने दिया है, इसलिए तो मैंने बोला कि मुझे ये सॉफ्टवेयर में इसलिए तो मजा आता है काम करने में। And that was a really good question from your side. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Yes, sir. Anyone would like? Vineet, sir. विनीत सर, और कौन है अभी? सॉरी सर, मेरा म्यूट था, मैंने अनम्यूट तो कर दिया था उसको। यस अनिल जी। अच्छा। अनिल कुमार खंडेलवाल जी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं सर। अभी हम क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं, शेयरिंग नहीं ले रहे, ओनली क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं। और आपका क्वेश्चन आंसर वाले हैंड रेज रखेंगे। यस, हाँ बिल्कुल। यस अशोक जी, अशोक सैनी जी। हेलो। यस सर। वापस म्यूट हो गया सर, अनम्यूट करिए दोबारा से। हाँ म्यूट, हाँ जी। हेलो, बोलिए सर। हाँ जी सर, इस तरह से है कि जो लोगों ने नया ज्वाइन किया हुआ है उन्हें एक बार में समझ नहीं आता, तो ये जो आप जो वीडियो है, इस तरह की कोई स्क्रीन शॉट या इस तरह की वीडियो होगी जिससे हम मान लो उसे 2-3 बार देख के मान लो रिपीट कर सके, क्योंकि मोबाइल में ऐसा होता है कि कई बार एक ऑप्शन हम नहीं डालते। अगर हम मान लो इंडिविजुअल कोई काम कर रहे हैं तो अगर हम वो नहीं डालेंगे तो आगे का सॉफ्टवेयर काम नहीं करता। तो
ऐसे में मान लो उन जो नए लोगों को जिन्हें पता नहीं होता, तो वो उसको वहां से देख के और वो चेक कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल, देखो वो जो आपको यूट्यूब पे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं। नंबर वन, आईडी कैसे लगानी है, एक्टिवेशन कैसे करना है, वैल्यूएटेड प्रोडक्ट पिन कैसे मंगवाना है, वो सारे वीडियोस तो आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन एज अ लीडर के तौर पे चलो, वो बंदा आ गया, वो बंदा अगर मान के चलो नया मोबाइल लेगा, अब मान के चलो उसके पास पुराना मोबाइल था, उसने नया मोबाइल लेगा, तो वो नया मोबाइल की सारे सिस्टम वो चेक करेगा कि नहीं करेगा 2-4 दिन के अंदर? हाँ हाँ, अगर आप नई कार भी ले लो, आज के टाइम में नई कार भी ले लो, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी नई कार ली, नेक्सन ली, तो मैंने मेरी जो पुरानी कार थी नियोस वाली, उसके जो फीचर्स थे और इसके फीचर्स टोटली अलग थे, तो मैंने वो भी सीख लिए। तो सिंपल सा चीज है, ये आपका बिजनेस अकाउंट है, राइट। ये वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आईडी कैसे लगानी ये मिल जाएंगे, लेकिन आपको भी जब भी फ्री बैठे हो, तब आपको भी फ्री जाके वहां पे चेक करना है। और मैं सब लोगों को एक सिंपल सी चीज बता दूं, आपकी आईडी में आप कुछ भी करोगे ना, कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। कोई भी डर 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 मतलब कि आईडी कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है। आपको सारी चीजें ऐसे सिक्योरिटी के साथ दी गई है ना, आप कोई भी बटन दबाओगे ना, तो डायरेक्टली आपकी आईडी ब्लॉक नहीं हो सकती। ठीक है। ठीक है, तो कुछ गलती भी होती है तो भी कोई इश्यू नहीं, लेकिन हाँ, फ्री बैठ के वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यस, ओके। नेक्स्ट, यस मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आपका मेन यही बटन्स को लेके कुछ काम क्वेश्चन होना चाहिए। यस यस मैम, क्वेश्चन पूछिए प्रज्ञा मैम। जी जी, हेलो। हाँ मैम, आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो, मुझे ये पूछना था, कौन सा भी क्वेरी है कौन सी भी, तो वो मुंबई का जो कोहिनूर स्क्वायर का ऑफिस है, उधर जाके कुछ भी ये पा सकते हैं, मतलब नॉलेज उधर कोई रहता है, मतलब ये इस रिगार्ड में। अरे मैम आप सवाल क्या पूछ रहे हो? वही एक यहाँ पे स्ट्रिक्ट चीज है, आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर की रिगार्डिंग सवाल पूछो। यहाँ पे आज ये जो अभी जितने भी साथी हैं, मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है, जो सर ने अभी बताया ना, या तो इससे संबंधित कोई आपकी समस्या हो, या इसमें जितने भी, हाँ, सॉफ्टवेयर से संबंधित चीजें पूछिए, बाकी सब अपना हैंड डाउन कर लीजिए। जिनको इससे संबंधित सवाल नहीं है और कोई बात है, वो बाद में करेंगे, पहले सवाल सर आप एक काम करो, सबसे पहले सभी लोगों के हैंड डाउन कर दो, फिर वही हैंड अप करेगा जिसको सॉफ्टवेयर के रिलेटेड सवाल है। करता हूँ सर, जब तक एक सवाल ले लेते हैं। यस विकास जी, मैं करता हूँ सर बाकी। प्रकाश सर, मैं विकास मुंबई से बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन है सर, अभी जैसे सर मेरा नाम विकास नंदू शाही है, आधार में भी सर विकास नंदू शाही है, और पैन कार्ड में भी विकास नंदू शाही है, लेकिन जब मैं वेरीफाई पे जाता हूँ तो विकास शाही दिख रहा है, तो इस अपडेट सर मेरा वेरीफाई कैसे होगा? तो उसका आपको मैनुअल करना पड़ेगा, CL में जाके मैनुअल करना पड़ेगा। ओके, मैनुअल करेंगे तो हो जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा? मैनुअल में क्या सर, एडमिन लोग चेक करते हैं, और एडमिन लोगों को ये चीज समझ में आ जाती है, जो ऑटो केवाईसी है ना, वो सिस्टम लेता है, ठीक है। ओके। और अभी तो सर ऐसा है कि सर ने उसमें भी बहुत सारे लॉजिक्स वगैरह सब डाले थे, तो उसके बाद तो अभी ऐसा है कि आप विकास नंदू शाही और विकास शाही ऐसा भी लिखा होगा ना, तो भी वो सिस्टम अप्रूव कर लेगा। मैं उस अपने जो सवाल पूछा ना, उसके रिगार्डिंग में एक और चीज लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमको लगता है ना कि सागर सर सॉफ्टवेयर में इतना डिले क्यों कर रहे हैं, ये चीजें क्यों कर रहे हैं। मैं आपको सिंपल सा एक चीज दिखाना चाहता हूँ। आपको ये कुछ दिख रहा है, ये फोटो दिख रहा है कुछ जो आपको ये आपको सिर्फ कलर दिख रहे होंगे, यस और नो सर? जी जी, सब लोगों को मैं बता दूं, ये सारी चीजें आपको कलर दिख रहे होंगे, लेकिन मैं आपको सिंपल सा बता दूं, ये मान के चलो जो पहला फोटो है ना, वो पहले फोटो में जितनी ये सारी चीजें लिखी है ना, उससे सिर्फ एक बटन बनता है, सिर्फ एक बटन बनता है। आपको क्रॉस का बटन यहाँ पे देख सकते हो, JPL लिखा है, वो सामने क्रॉस का बटन, सिर्फ क्रॉस का बटन लगाने के लिए आपको इतना लंबा कोडिंग करना पड़ता है। मैं आपको जस्ट अब ये सारी चीजें देखो, ये सारा है ना,
सॉफ्टवेयर का लॉजिक होता है। और ऐसे आपका हमारे जो ई बाइटम का पूरा जो सॉफ्टवेयर है ना, मैं आपको नॉर्मली नहीं बोल सकता, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 20 लाख पेजेस होंगे, 20-25 लाख पेजेस होंगे, जो 20-25 लाख पेजेस पे ऐसा पूरा कोडिंग लिखा हुआ है। और वो कोडिंग लिखने के बाद उसको जब एग्जीक्यूट किया जाता है, रन किया जाता है, तब जाके पूरा हमारा सिस्टम हमारे सामने आता है। क्लियर? तो ये बहुत ही लंबी चीजें होती है। क्लियर? तो ये सर आपका जो सवाल था कि क्या था? विकास नंदू शाही और विकास शाही। हाँ, विकास शाही। तो अभी वो सिस्टम ले लेगा, क्योंकि वहां पे वो डाल दिया है कि दो, मतलब जो दो कैरेक्टर आपका वेरीफाई होना चाहिए। तो विकास और शाही, ये दो चीजें एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो सामने वो हो जाएगा एक्सेप्ट। ओके, थैंक यू सर। या थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। यस एमडी सर, एमडी मजहर, अनम्यूट किया है मैंने आपको। सर अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर। मेरा एक सर, ये जब रजिस्ट्रेशन होता है सर, हाँ। तो जब रेड कलर में है, जब एक्टिवेशन होने के बाद उसी नंबर को ग्रीन किया जाता है। ओके। इसके बावजूद भी 10 डेज के बाद में अगर एक्टिवेशन नहीं किया है तो वो फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा वो आईडी को। बिल्कुल तो बिल्कुल। जो पुराना वाला जो में है सर, बहुत सारे लोग एक्टिवेशन नहीं किए हैं, उनका जो रेडी में रह गया, उसको हाँ। अगर डिलीट कर दिया जाए तो ठीक होगा, ऐसा मेरी सोच है सर। बहुत 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 disturbance होगा। सुनो अभी सुनो सर, सुनो मैं आपको एक चीज बताऊं। मेरी बात सुनो सर, मेरी बात सुनो, मैं आपका क्वेश्चन जी, समझ सर। गया। देख रहे हो कि यहाँ पे ऊपर मेरी आईडी है, ठीक है? ठीक है सर। अब नीचे हितेश है, हितेश के लेफ्ट में चेतन है और राइट में मनीष है, ठीक है? हितेश के लेफ्ट में चेतन है, राइट में मनीष है। ये क्वेश्चन अच्छा है, मैं आपको, लेकिन मैं टेक्निकली आपको समझाने की कोशिश। अब मैंने हितेश को निकाल दिया, तो चेतन और कहाँ जाएंगे? किसके लेफ्ट में किसके राइट में, वो कैसे पता चलेगा? रिपीट कर रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मैंने हितेश को आईडी को निकाल दिया, तो चेतन और मनीष तो एक साइड में थोड़ी ना लगे थे, एक दूसरे के नीचे थोड़ी ना लगे थे, ऑपोजिट साइड में लगे थे। तो किसके ऑपोजिट साइड में लगे थे वो पता कैसे चलेगा? तो इसकी वजह से यहाँ पे जो रेड के लिए बता रहे हो, रेड के लिए हाँ? पूछ रहे, रेड के लिए पूछ रहे, रेड के तो दोनों तरफ नहीं होता ना सर। नहीं होता है सर, बहुत बार होता है, अच्छा अच्छा। पर वो नहीं हो सकता सर, वो चीजें नहीं हो सकती। क्लियर? तो वो जो सिस्टम जिस तरीके से वैसे ही सिस्टम में है, वो नहीं हो सकती, वो नहीं निकल सकता। लेकिन उसका कुछ और कर सकते हैं, मैं सर से बात करूंगा कि ऐसा हो तो उसका कलर चेंज कर सकते हैं। और सर टोटली अगर उसकी अभी वो तो है ना, एक्टिव में नहीं है ना सर, उसको अगर हटा दिया जाए तो शायद नहीं, डिस्टर्बेंस। मैंने आपको वही बताया, हटा नहीं सकते, लेकिन उसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है? सर एक दिक्कत ये आ रही है, जैसे 10 दिन बाद जब वो आईडी हटती है ना, तो पैन कार्ड तो रिमूव हो जाता है, लेकिन आधार आजकल प्रॉब्लम कर रहा है, आधार का वजह से फिर मैनुअल में ही जाना पड़ता है। ये तो देखो, मैंने आपको फिर से बताया कि ये सारा सॉफ्टवेयर का कोडिंग का पार्ट होता है, ठीक है? ये कोडिंग के अंदर जो लॉजिक्स डाले गए हैं, उसको रिजोल्व करना होता है, ठीक है? अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल दोपहर तक अगर आप देखते, तो 4G के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ पुरानी पिन्स दिखती थी, पुराने प्रोडक्ट्स वाली पिन दिखती थी, बूस्टर वाला नहीं दिख रहा था। दोपहर के बाद मैंने अथर्व सर से बात किया, अथर्व सर ने उसको रिजोल्व कर दिया, सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ कोडिंग किया, कोडिंग करने के बाद वो सिस्टम वहां पे आ गई। क्लियर? ये भी हो जाएगा, लेकिन अभी जो है ना, बूस्टर को लेके काम चालू है। जैसे ये बूस्टर को थोड़ा हो जाएगा, मैं वो भी रिजोल्व करवाने वाला हूँ, राइट? तो वो पैन कार्ड वाला भी इश्यू नहीं है, वो आधार कार्ड नंबर वाला भी इश्यू नहीं आएगा, वो रिजोल्व हो जाएगा। यस सर। ओके सर, थैंक यू। और नेक्स्ट संतोष जी, अनम्यूट करो सर। यस सर, क्या किया? आवाज आ रही है? बोलिए सर, सवाल बोलिए सर। हेलो। आवाज आ हाँ, रही है मेरा सर, सवाल है, सवाल बोलिए। मेरा बैंक अकाउंट, हाँ, बैंक अकाउंट चेंज करने के लिए क्या करना है? जी के अंदर 3 नंबर की जी ऑप्शन में, ये और अभी डाल दो, अभी 236 रुपये पे नहीं करना है, बिना 236 रुपये पे किए भी हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यस पूनम जी। यस सर, जी, मैडम। नमस्कार। जी जी, बोलिए मैम। मेरा सर से क्वेश्चन है कि जब हम
आधार से केवाईसी करते हैं, तो उस ओटीपी का अब सर ने वो बना दिया है, तो क्या ऐसा संभव हो सकता है कि क्योंकि कोई पर्सन अवेलेबल नहीं होता किसी टाइम ओटीपी देने के लिए, तो उस कंडीशन में हम क्या करें? तो उसका या तो आप वोटर आईडी ले लो, ओके, या ड्राइविंग लाइसेंस ले लो, और या फिर वो भी नहीं करना है तो 3L में जाके मैनुअल केवाईसी कर लो। ओके, ओके, थैंक यू 3 नंबर सर। के L में जाके करोगे तो उसमें आपको ओटीपी नहीं लगेगा, राइट? ठीक है। लेकिन एज अ लीडर के तौर पे मैं बोलता हूँ ऑटो केवाईसी करना बहुत अच्छा है। लीडर मतलब वो बर्डन नहीं रहता है, नहीं सिंपल सर, हो ऐसी जाता है। पर्सन ओटीपी नहीं दे पाए, उस कंडीशन में उस फिर हो कंडीशन जाता है। में मैनुअल जाके कर लो, मैनुअल कभी भी कर लो। थैंक यू सर। यस, थैंक यू। यस जगदीश जी। सर नमस्कार सर, गूगल में जाके वो लेंस लिखना है कि फिर प्ले स्टोर में जाके लिखना पड़ेगा? प्ले स्टोर में जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। ओके ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। यस अनिल जी। सर हेलो, बोलो बोलिए सर। हाँ, बोलो सर। हाँ मैं ये कह रहा था जो पहले तो शिपिंग एड्रेस लिखा हुआ था, मेरा एड्रेस दूसरा लिख रहा है, मुझे मंगाना अलवर, तो मैं शिपिंग एड्रेस उसमें है या नहीं है ना? ऑप्शन आता नहीं आता? आता है ना, वो तो आप आईडी एक्टिवेट करने जाओगे उस टाइम पे ऑप्शन आएगा। हाँ तो मैं पहले रीपर्चेज का अभी रीपर्चेज करता हूँ तो उसमें शिपिंग एड्रेस डालता हूँ तो वहीं आ जाता है अलवरी। इसमें नहीं, ऑप्शन है कि नहीं गए में? नहीं, ओके अनिल जी, ओके सही है। वो उस समय एड्रेस पूछता है, वो जो डालेगा वहीं पहुंच जाएगा, ठीक है। हाँ, वो आप उसमें आपको वो निकाल के आपको नया डालना है, वो जो लिख के आ रहा है उसको निकाल के नया डालना है ना? यस संजय जी। नमस्कार जी। मेरा क्वेश्चन ये है सर, जो हम आईडी खोलते थे ना, शुरू में आपने बताया था अभी प्रकाश दर्जी सर ने कि भाई बार बार आईडी डालनी पड़ती है, तो ऐड बॉडी का ऐड स्क्रीन होम जरा दोबारा बता दें एक बार, कैसे होगा वो? ओके, तो आईडी डालते हैं। हाँ बिल्कुल। ओके जी। मैं यहाँ पे शेयर स्क्रीन में गया, एंटायर स्क्रीन, सॉरी सर स्क्रीन शेयर नहीं। हाँ हो गया, सॉरी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान के चलो मुझे जो भी चीज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे 4D चाहिए, तो 4D मैंने यहाँ पे मेरी आईडी में पहले मैंने ओपन कर लिया। ये ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पे गूगल क्रोम का ऊपर का जो 3 मेन्यू वाला जो बटन दिख रहा है उसमें मैंने क्लिक किया। उसके अंदर आएगा ऐड टू होम स्क्रीन, इसमें मेरे को क्लिक करना है और ऐड करना है। ऐड ऑटोमेटिकली करूंगा तो वहां पे बटन आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। ठीक है, आपको जो चाहिए वो पहले यहाँ पे ओपन करके फिर उसको वही चीज आपको मैन्युअली बटन में ओपन कर सकते हैं। यस यस समित जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एक्चुअली आपका मतलब मेरे पास था, आप टीम में अगर किसी ने टीम परचेस किया, हाँ, वो हम कहाँ दिखेगा सर? कुछ दिनों के बाद अगर ये दिख सकता है? 4G के अंदर टीम परचेस किया, टीम पे किसी ने 4G ना विलिंगली रिपर्चेस किया सर, टीम में कोई रीपर्चेस वाला नहीं दिख रहा है, रीपर्चेस वाला नहीं दिख रहा है, लेकिन बाकी का सारा कुछ तो फर्स्ट एक्टिवेशन वाला दिख रहा है ना? रिपर्चेस तो नहीं दिखता है ना? ठीक है, मैं रीपर्चेस का भी करवा देता हूँ। चलो अगर सबसे बात करके मैं करवा देता हूँ। यस अशोक जी, किसी का कॉमन क्वेश्चन हो ना तो हैंड डाउन कर लेना आपको। अशोक जी। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर हम 2 सेट की आईडी लगाए हैं, 2 सेट के में गद्दे का जो साइज होता है 5.5x6 का है, अगर हम 5.5x6 का ना आपका वीडियो बंद कर दो, वीडियो बंद कर दो, वीडियो बंद कर दो। कर दिया मैंने, कर दिया। अभी क्या वो नेटवर्क चला गया। चाहे हम वो लेना चाहे 3x6 का ही लगाए, फिर ऑर्डर होगा या नहीं होगा? नहीं सर, वो पहले डालने के वक्त ही हमको सिलेक्ट करना है कि हमको 3x6 का चाहिए, 5.5x6 का चाहिए। क्लियर? तो सर अगर वो अवेलेबल नहीं हो तो वो पेमेंट एक्सेप्ट ही ना करे, ऐसे ही है ना सॉफ्टवेयर में? हाँ ऐसा ही, अभी ऐसा ही है। और हम उसे चेक कैसे कर सकते हैं जी वो अवेलेबल है या नहीं है? वो आप जब वैल्यू एडेड में डालोगे तब आपको पता चल जाएगा। वैल्यू एडेड में अभी ऐसा सिस्टम डाला है, थोड़े टाइम के बाद जो आपका हमारे जो फर्स्ट एक्टिवेशन वाला जो रेगुलर प्रोडक्ट्स है उसमें भी वो सिस्टम आ जाएगा, है ना? उसमें भी वो सिस्टम आ जाएगा।
अभी वैल्यू एडेड में डाला है कि वहां पे वो दिखेगा कोई इन स्टॉक है या नहीं है। श्रीनिवासन जी कुछ पूछना चाहते हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, अनम्यूट करिए। सर मेरा क्वेश्चन है सर, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में विलिंग रिपर्चेज है क्या? वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में विलिंगली रिपर्चेस अभी नहीं है, ओनली टॉप अप वाला है। टॉप अप वाला है, टॉप अप वही विलिंगली रिपर्चेस है। टॉप अप तो क्या है मतलब? मान के चलो किसी बंदे ने 10,700 वाला प्रोडक्ट लिया 14 जनवरी के बाद, किसी ने 10,700 वाला प्रोडक्ट लिया। अब वो सोच रहा है कि नहीं मैं लोगों को डायरेक्ट ला सकता हूँ, मेरे को बूस्टर बोनस का बेनिफिट लेना है, तो उसको बूस्टर बोनस का बेनिफिट लेना है तो उसको पहले अपने आप को टॉप अप करना पड़ेगा। कितने सर, कितना अमाउंट? वो जो वहां पे जो भी प्राइस रहेगी वो आपको चेक करना है ना। तो जो भी प्राइस रहेगी वो प्राइस से आपको वो अपने आप को टॉप अप करेगा। टॉप अप करेगा तो उसका अकाउंट अभी वो नया वाला बन जाएगा, और वो फिर किसी भी को भी अगर डायरेक्ट में सेल करेगा, वैल्यू एडेड अगर डायरेक्टली सेल पे करेगा तो उसको बूस्टर बोनस मिलेगा 2020, 4040 उसके हिसाब से उसको बूस्टर बोनस मिलेगा। ओके सर, थैंक यू सर, प्रकाश सर। या थैंक यू। यस देवनंद हेलो, बोलिए मैडम। सर मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो जो आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट करवाए उसको सिलेक्ट करना पड़ता है, उसमें जैसे इमिटेशन ब्रेसलेट है वो भी सिलेक्ट होता है जबकि वो आ नहीं रहा, मैंने सुना है ऐसे। तो जैसे अगर मैंने जब एक बार उसको ट्राई किया था तो उसमें पिलो पैड आउट ऑफ स्टॉक आ रहा था। ओके जी। तो अगर मतलब इस तो अभी बन रहे हैं, सुनो एक चीज में बताऊं, सर ने जो पोस्टर में डाला है ना वो सारी प्रोडक्ट्स आएगी, नंबर 1। सर ने जो भी पोस्टर में डाला है वो सारी प्रोडक्ट्स आएगी। अभी सिस्टम बन रही है, ठीक है, कुछ चीजें ऐड करना रह जाता है, कुछ चीजें बाद में ऐड होती है, कुछ बाद में समझ में आता है कि अच्छा ये इसमें कुछ एरर है, वो सारी चीजें हो जाएगी। लेकिन सर का एक ही चीज क्लियर मैसेज है, वहां पे आप जाओ, आप प्राइस के हिसाब से अपना ऑर्डर डाल दो, प्राइस के हिसाब से ऑर्डर डाल दो। आपको जो चीजें मैंने पोस्टर में दी हुई है वो सारी प्रोडक्ट में दे दूंगा। सर का करना ये है। अच्छा, मतलब इन केस अगर वो आउट ऑफ स्टॉक भी आता है तो वो ऑर्डर लग सकता है? आउट ऑफ स्टॉक होगा तो ऑर्डर नहीं लगेगा, वो टेक्निकल एरर होगी इसकी वजह से, वरना पिलो कभी मैम आउट ऑफ स्टॉक नहीं होता पिलो। हाँ ये तो। और वो सर टेक्निकल एरर है। एक चीज और, जैसे मैंने 11 जनवरी को एक ऑर्डर लगाया था, वो अभी तक नहीं पहुंचा, तो मैंने डिस्पैच डिपार्टमेंट में बोला तो उन्होंने कहा 4C पे जाके देखो कुरियर स्लिप। तो वो कुरियर स्लिप अभी तक उसमें नहीं है, तो उस अब मतलब ये कारण मैं पूछ सकती हूँ कि अब कोई ट्रैकिंग आईडी है प्रोडक्ट्स को कैसे ट्रैक कर? देवदा मैम, पहले मैं एक आपको चीज बताऊं, आप मेरी टीम से बिलोंग करते हो, ठीक है जी, और मेरी टीम को मैंने सारे लोगों को बोल के रखा है, आप कभी भी डायरेक्टली एडमिन से डील मत करो, पहले सारी चीजें मेरे को भेजो, प्लीज मेरे को भेजो। क्योंकि देखो मैं आपको एक सिंपल सा बात बताऊं, लेकिन आपको सब लोगों को सुन के एक सरप्राइज लगेगा कि मेरी हैदराबाद की टीम है ना, कोई भी मेरी हैदराबाद की टीम के कोई भी बंदा एडमिन से डायरेक्टली कॉल नहीं करेगा। मैंने उसको स्ट्रिक्टली नाम बोला है, और मेरी वो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, वो सारी क्वेरी पहले मेरे को भेजते हैं। अच्छा, जितना नॉलेज एडमिन को है ना, मैं आपको बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सपोर्टिव लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ कि जितना नॉलेज एडमिन को है उतना नॉलेज मेरे को है। नहीं, सॉरी टू डिस्टर्ब सर, वो पहले बोलते हैं ना ऐसे कि डिस्पैच डिपार्टमेंट में कहो, सर ने कहा था, सागर सर ने। नहीं, मैं अभी आपको वही बता रहा हूँ, मैं वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि कुछ भी है, आप मेरी टीम के जितने भी लोग हैं मैं उनको क्लियरली बोलता हूँ, आप आपके टीम के अगर भले ना आपके पास एडमिन के लोग हैं, लेकिन आपकी टीम में जो आपका मेन लीडर है उसके साथ आप पहले डील करो कि सर मेरा ये प्रोडक्ट नहीं है, खत्म। क्योंकि ये क्या होगा पता है, मैं आपको अच्छे से हेल्प कर पाऊंगा, आपकी लैंग्वेज को समझ के अच्छे से हेल्प कर पाऊंगा। उनके पास बहुत सारा लोड जाता है। ओके, सो दैट्स माय नेक्स्ट रिक्वेस्ट टू ऑल माय टीम मेंबर्स जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप कोई भी क्वेरी पहले मेरे को भेजो, पेमेंट केवाईसी कुछ भी है, मेरी हैदराबाद की पूरी टीम मेरे को ही भेजती। ओके सर, कभी डायरेक्टली एडमिन के पास नहीं जाती, एंड दैट्स व्हाई एडमिन के लोग सबसे ज्यादा मेरे को बोलते हैं, प्रकाश सर हमको सबसे ज्यादा जो मजा आता है ना तो आपकी हैदराबाद की टीम की तरफ से आता है। पर क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि वहां से कोई क्वेरी नहीं आती, इसकी वजह से, है ना। चलिए, ओके अगर कोई ऐसा बटन पे
खुद ही हम सॉर्ट आउट कर ले तो ना आपको डिस्टर्ब मेरे करेंगे। को पूछो, मैं वही पूछ रहा हूँ मैम, मैंने सिंपल मैसेज यही कहा, मेरे को पूछो आप, ठीक है, मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है, आपको आपका जो भी आईडी का प्रोडक्ट नहीं है वो मेरे को भेजना, मैं चेक करके बता दूंगा। ओके सर। ठीक है, लेकिन जो मैम ने सवाल पूछा उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने किसी बंदे की प्रोडक्ट आईडी जब एक्टिवेट कर रहे थे, आईडी एक्टिवेट करने के टाइम पे आपने एडमिन सिलेक्ट किया, पिकअप सेंटर सिलेक्ट नहीं किया है, आपने एडमिन सिलेक्ट किया, एडमिन सिलेक्ट करने के बाद आपने उसको प्रोडक्ट डाला, ठीक है, अगर पिकअप सेंटर डाला है तो भी जब आपने डाला तो वो बंदे का आईडी एक्टिवेट हुआ, आईडी एक्टिवेट होने के बाद उसका प्रोडक्ट पिन कहाँ पे गया वो देखने के लिए बटन है उसकी आईडी के अंदर, आपकी आईडी के अंदर नहीं, उसकी आईडी के अंदर बटन है 4C के अंदर उसकी प्रोडक्ट पिन कहाँ पे गई वो देखने का बटन है 4C। आपने रीपर्चेस की प्रोडक्ट ली, वो रीपर्चेस का जो स्टेटस क्या है, कौन सी प्रोडक्ट ली थी, कितने कौन सा टोकन नंबर है, वो सारा डिटेल्स आपको दिखेगा 4C के अंदर, क्लियर, लेकिन दैट वो पर्टिकुलर आईडी के अंदर, क्लियर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। नमस्कार सर, मैं जयसिंह से दत्ता कोरे बात कर रहा हूँ, परमेश्वर ओपी सर उनके टीम से। सर मुझे एक क्वेश्चन था, हम डायरेक्टली सवाल क्यों नहीं पूछ सकते, इंट्रोडक्शन की मुझे ये पूछना है कि जो बूस्टर इनकम जो अब जमा हो रहा है वो लास्ट ऑप्शन में दिख रहा है, वो फैमिली बोनस में और उसमें दिख नहीं सकता क्या सर? वो आएगा, वो रिपोर्ट मैंने बनाने का ऑलरेडी बोल दिया है, वो रिपोर्ट बनाने के बाद मैंने ऑलरेडी कर दी है वो रिपोर्ट, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर आएगा ना सर उससे और भी मोटिवेट होंगे कि उसका अलग सा बूस्टर इनकम मिला है ऐसा दिखा के सर। डेफिनेटली मैंने ऑलरेडी वो चीजें सर को बात कर दी है, वो टेक्निकली काम चालू ही है, यस, वो रिपोर्ट बन जाएगा, यस सर। यस, नेक्स्ट रोहित जी। हाँ जी रोहित सर। जी अनम्यूट। हाँ जी सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मैं किसी का न्यू रजिस्ट्रेशन करता हूँ तो उसका एक्टिवेशन करने के लिए कितना टाइम मिलता है? एक्टिवेशन करने के लिए? हाँ जी सर। 10 दिन होता है। 10 दिन से अगर ऊपर होता है तो आईडी बंद हो जाएगी? ऑटोमेटिकली वो पान कार्ड निकल जाएगा। ओके। और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो मुझे दिल्ली के ऑफिस से प्रोडक्ट परचेज करना है या किसी पिकअप सेंटर से, तो कैसे लेना है? एक मिनट सर, आपको बिजनेस ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हुआ? सर हो गया, काफी टाइम हो गया सर, लेकिन अभी मेरे को नॉलेज नहीं है इसका। ओके फाइन। देखो सर, आप जब आईडी एक्टिवेट कर रहे होते ना तब आपके पास ऑप्शन आता है कि आपको पिकअप सेंटर से प्रोडक्ट लेनी है या कंपनी से प्रोडक्ट लेनी है जी, ठीक है, वो आपके पास ऑप्शन आता है, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दो कि मुझे कंपनी से प्रोडक्ट लेनी है तो कंपनी में फिर आप दिल्ली ऑफिस पे जाके भी प्रोडक्ट ले सकते हो, राइट, उसका एक प्रोसीजर अलग रहता है, ठीक है, वहां से आप प्रोडक्ट ले सकते हो। नंबर वन, अगर आप पिकअप सेंटर सिलेक्ट करते हो तो आपको किसी का पिकअप सेंटर आईडी है तो पिकअप सेंटर आईडी आपको डालनी है। ओके सर। सर ये पिकअप सेंटर्स का पता नहीं लगता कि पिकअप सेंटर हमारे आसपास कहाँ है, तो ये कैसे पता लगेगा? ओके सर, आप यहाँ पे कितना कमाने के लिए आए हो? सर जितना मैक्सिमम कमा सकते हैं सर कमा लेंगे। मतलब मैक्सिमम महीने का 5,000 10,000? नहीं सर, ये तो इतना कमाना तो इतना तो सर जॉब में मिल रहा है। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम कितना यार आपका बताओ। सर महीने का मतलब मैक्सिमम चाहते हैं कि भाई कम से कम ₹1,00,000 पर डे का आ जाए तो अच्छा है। तो एक पिकअप सेंटर आप खुद ले लो, आपकी आईडी का ही पिकअप सेंटर होगा, पिकअप सेंटर की इनकम भी अलग से आएगी। जी ठीक है। ठीक है, देखो एक सिंपल सी चीज है, मैं हूँ, विनीत सर है, जितने भी अच्छे अच्छे लीडर्स लोग हैं उनकी टीम में ज्यादा से ज्यादा पिकअप सेंटर है, इसी की वजह से हम लोग आज यहाँ पे। तो बिजनेस बढ़ाना है तो सबसे पहली चीज किसी पे डिपेंडेंट क्यों रहना है, खुद का पिकअप सेंटर हो जाना चाहिए। वो पैसा वापस आ जाता है, जैसा बिजनेस होता है तो वापस आ जाता है, फिर प्रोडक्ट एक्स्ट्रा मिलती रहती है। यस बाकी सर इनका एक आप रोहित जी, जैसे आपने बॉम्बे प्रोडक्ट को डाला तो उस समय रिमार्क में आप लिख देते हैं आई वांट बाई हैंड फ्रॉम दिल्ली, बस इतना आप लिखेंगे तो फिर दिल्ली के पिकअप वहां से मिल जाएगा, ऑफिस से मिल जाएगा। यस ओके सर, बट बाय पिकअप सेंटर आप ले लो यार, बहुत मजा आएगा। यस यस लक्ष्मीकांत जी। हाँ सर। अच्छा एक और विनी सर। यस सर। ये सेशन अभी और आधा घंटा चलाना है सर, लोगों के लिए चलाओ ना, क्या दिक्कत, अपने को क्या करना है? हाँ नहीं, आप फ्री हो तो मैं परमिशन ले लूं। नहीं सिखा सकते ना, अभी
चल रहा है तो सर उसको आधा क्यों छोड़ा जाए? मेरी प्रतीक सर ने भी मेरे को कहा था कि सर आपको ये चाहो तो आप ये 2 घंटा सेशन ले सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे सेशन थोड़ा 10 बजे तक लेके जा रहे हैं, ठीक है? आपके जो भी सवाल है पीछे हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके डन। तो हम लोग यहाँ पे 10 बजे तक चला रहे हैं। यस लक्ष्मीकांत जी, अनम्यूट करो सर, अनम्यूट करो एक बार। हाँ सर, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की जो फाइनल पीडीएफ आया था उसमें 17,800 का प्रोडक्ट था, लेकिन लिस्ट में 17,000 प्रोडक्ट का लिस्ट नहीं है, तो कब तक होल्ड करके रखेंगे उसको? या ऐसा नहीं हो सकता क्या कि हम पेमेंट कर देने और जब भी अवेलेबल होगा जब डिस्पैच हो जाएगा हमें? सर ने सिस्टम इसलिए डाला है कि पहले आप चेक कर लो कि प्रोडक्ट अवेलेबल है। अगर प्रोडक्ट अवेलेबल है तो ही पेमेंट करने का। मतलब लिस्ट में नाम नहीं है तो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है वो? क्योंकि मैंने अगर आपको सिंपल बताया, ये सारा पूरा कोडिंग का खेल है सर। 2-2, 3-3 पेजेस का पूरा कोडिंग होता है। वो कोडिंग डालते हैं तब जाके एक प्रोडक्ट, एक बटन ऐड होता है। तो सारी चीजें बैकएंड में चल रही है। देखो सर, आने वाले 15 दिन के अंदर सारी प्रोडक्ट आपको दिखेगी, मैं ऐसे बोलता हूँ, ठीक है? क्योंकि पैरेलली बहुत सारा काम चल रहा है, जैसे कि रिपोर्ट बन रहा है, पेमेंट का रिपोर्ट जनरेट होना है, ये सारी चीजें चल ही रहा है। लेकिन सर ने इसलिए डाला है कि लोग पहले से पेमेंट ना ले ले, प्रोडक्ट अवेलेबल है तो ही वो पेमेंट लेने का, ऐसा, ठीक है? लेकिन बहुत सारी प्रोडक्ट 15 दिन के अंदर आ जाएगी। यस नीरोपति मोहन जी।